हाथ है, डंडा है, सब चीजें। क्या बन रहा है? काट की सब्जी? नहीं, मैंने ये कल बुला हुआ था तो मैंने बोला जब तक नहीं आया तब तक काटूं। हाँ ठीक है। क्या बना? आलू गोभी बना दो। हाँ, आलू गोभी सूखी भुजिया बना दो और एक भिंडी का ही बना दो। शाम को मत आना। आपको मन के तो बात मैंने ले ही रखी। हाँ शाम को मत आना, मैंने पहले दिन पर को बोल दिया। ये बता दिया मेरे को, वो भी ले आए तो मुझे लगा आपको खाने को मन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खाने का मन था। और दाल चावल बना दो, ठीक है। और वो आज नहीं आएगी तो रोटी बना देना, ठीक है। हाँ ठीक है, आज रोटी बना जाना। बना देती रोटी। नहीं, दोपहर में मैं तो खाली चावल खाऊंगी, मैं रोटी नहीं खाऊंगी मिक्स में। चावल मंगा लेना, ये चावल अभी खत्म हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। हाय, गुड मॉर्निंग, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ 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 हाँ। तो जैसे मैं नहा के आती हूँ तो बॉडी ऐसे कपड़े पहन लेती हूँ, तो पहला सवाल अगर बॉडी होती है तो पूछती है कि ऑफिस जाना है क्या। तो मैं कहती हूँ कि नहीं नहीं जाना है। कभी कभी उनसे मजाक कर लेती हूँ, हाँ हाँ ऑफिस जाना है, घूमने जाना है। पर एक जो ये कंसेप्ट होता है ना, मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ कि हर इंसान के दिमाग में एक ये कंसेप्ट होता है कि एक बंदा जो रिटायर हो गया है ना, वो अब घर में बैठा रहे, जो भी कपड़ा है, गाउन पहना है, नाइट सूट पहना है, उसी में मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों की दिन दिन भर मतलब इवन यहाँ तक देखा है कि रिटायरमेंट के बाद लोग 2-2 दिन तक नहाते ही नहीं है। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो ऐसे नहीं कर सकती हूँ। और आदमी को एक रूटीन जो है अपना बना के रखना चाहिए, वरना वाकई में अगर आपने ये सारा कुछ छोड़ दिया ना तो एक बहुत जल्दी जो है बुढ़ापा और आ जाता है। तो ये सब जो है वाकई में करते रहना चाहिए, अपने रूटीन को मेंटेन करते रहना चाहिए। और मैं तो रूटीन को अपना मेंटेन करके चल रही हूँ भाई। मैं सुबह नहा लेती हूँ, आज सबको बोला है, और बिल्कुल तैयार हो जाती हूँ। कहते हैं ना कि कोई आए तो भी और कोई ना आए तो भी। अचानक कहीं से बुलावा आ गया वॉइस ओवर के लिए तो मैं फटाफट उठाती हूँ गाड़ी की चाबी और चल देती हूँ। पहले ये सब मैं नहीं कर पाती थी, क्योंकि एक मेरा जो जज्बा था वो अपने ऑफिस के काम से ऑनेस्टली जुड़ा हुआ था, तो मैं बाहर का काम कम कर पाती थी। जो घर में ही मैं रिकॉर्डिंग करके भेजती थी वही कर पाती थी। तो अब थोड़ा सा इसमें मेरा जो दिनचर्या है मेरी थोड़ी इस तरह से चेंज हो गई है, तो मैं बाहर का काम अच्छा से कर पा रही हूँ। सारे कामों के साथ घर में साफ़ सफाई का भी काम चलता रहता है। ये इसका एक टाइम फिक्स है, सुबह 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में ये सफाई होती रहती है। और इसका ये सबूत है कि मैंने शावर जो है 9:30 बजे से पहले ले लिया। अब भी इधर सफाई हो रही थी, डस्टिंग वगैरह थोड़ा बहुत जो मुझे करना था वो करके मैं बैठ गई। और आप ये देख रहे हैं कि क्रोशिया का मैंने ये नया एक डिज़ाइन मैंने बनाया है। ये है कोस्टर मैंने बनाया है, और एक ये दूसरा एक और ये डिज़ाइन बनाया है। तो अभी दोनों का मैंने एक ही बनाया। और एक बनाने में जब नया डिज़ाइन आप बना रहे होते हैं ना तो बहुत लंबा टाइम लगता है, क्योंकि आपको सोच सोच के नई चीज़ एक बनाने की ज़रूरत होती है। दिल्ली में ना बचपन से ये देखती आ रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो है 15 अगस्त को ख़ास करके या रक्षाबंधन को सुबह सुबह से 10-11 बजे अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और छत पे आ जाते हैं पतंग उड़ाने के लिए। आज सुबह से मैं 2-3 बार छत पे गई पर मुझे उतने लोग नहीं दिखे। अब शाम के 6:30 बज रहे हैं। मैं अभी आई तो देखिए सामने दिख रहा है एक छत पे लोग जो है पतंग उड़ा रहे हैं। तो पता नहीं, शायद गर्मी बहुत ज़्यादा थी ये वजह रही है, या फिर धीरे धीरे लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ों के लिए अब बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है। क्योंकि हम सब रेडियो के थ्रू और वैसे भी सोशल मीडिया के थ्रू हमेशा ये सब रिक्वेस्ट करते रहे। जो पतंग उड़ाने में जो धागा में मांझा बनता है ना, उसमें शीशे का बुरादा यूज़ होता है और उससे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। और मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं मैंने, जिसको देख करके और उसके बारे में जान के बहुत दिल ख़राब होता है। तो इसलिए नहीं उड़ा रहे हैं लोग, कम उड़ा रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ परंपराएं हैं जो अब धीरे धीरे बदल रही हैं, या समय अभाव, या फिर बच्चों को जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करते हैं, बाहर की कंपनी में काम करते हैं, तो उन्हें छुट्टी भी नहीं मिलती है। स्कूल कॉलेज के बच्चे जो है वो सोशल मीडिया में इंगेज हैं, वीडियो बनाने में, रील बनाने में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कम हो रही हैं।
सादे धागे के साथ पतंग उड़ाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सावधानी हर चीज़ में बहुत ज़रूरी होती है। आपने सुबह ही अभी देखा कि मैंने मना कर दिया था कि शाम के टाइम में आप मत आइएगा, लेकिन उनके आने से थोड़ा सा ये होता है कि घर में थोड़ी चहल पहल हो जाती है, बातचीत होती रहती है। तो अभी शाम का समय हो गया था, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये क्रोशिया जो बना रही थी वो 2 बना के रख दिया था, तो मन थोड़ा सा उदास सा लग रहा था, पर फिर भी मैं गई, अपना चाय अपने लिए बना कर ले आई। अब बहुत सारी चीज़ें तो हम जो करते रहते हैं, वाकई कहते हैं ना कि जो इंसान बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता हो, अचानक से उसे खाली कर दिया जाए तो उसके लिए एक सज़ा जैसी हो जाती है ये बातें। इसी तरह से अभी फ़िलहाल का जो समय है, खाली बैठती हूँ तो कभी कभी दिमाग में आता है। तो चाय बना के ले आई थी, मैं यहाँ बैठ कर के चाय पी रही थी। और बहुत सारी चीज़ों में ऐसे कभी कभी जो है इंसान को ना कुछ अपना थिंकिंग करना चाहिए कि जो वक्त गुज़रा है उसमें क्या चीज़ रह गया है, नहीं रह गया है। और रिश्ते नातों के बारे में भी सोचना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें, जब नौकरी में आप होते हैं ना, तो भाग दौड़ की ज़िंदगी ऐसी होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट रही होती हैं और या छूट गई होती हैं। दोस्ती, नातेदारी, रिश्तेदारी, तो उसको फिर से रिवाइव करने की ज़रूरत होती है। और एक बहुत सही बात है कि कम्युनिकेशन गैप जो होता है ना, अगर किसी रिश्ते में, दोस्ती में अगर बातचीत कम हो जाती है या फिर बातचीत बंद हो जाती है ना, तो वहाँ पे वो रिश्ता या संबंध जो ना बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। तो कितना भी हो, कहते हैं ना कि रिश्ते छूटे भी तो हाथ नहीं छोड़ा करते। तो इसलिए हमेशा इन चीज़ों में इंसान को लगे रहना चाहिए। और अब ये जो है सुबह सुबह आज मैं गई तो देखा कि ये फूल जो है पूर्ण रूपेण ऐसे खिल गया है। तो ये सारी चीज़ें, जो बातें समझ में आती हैं, हम वो सब चीज़ करने की कोशिश करते हैं। अगर आप सभी को आज का ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। कल आपसे मिलते हैं इसी जगह, यहीं पे, इसी समय। तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।